हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, इस सेशन में तुम्हें बताने वाला हूं कि जो लास्ट के बचे हुए थोड़े से दिन हैं जेई एडवांस के लिए, इन बचे हुए दिनों बच्चों तुम कैसे अपनी प्रिपरेशन जो उसको और अच्छे ढंग से कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी जेई एडवांस में एक अच्छा स्कोर जो तुम ला सको। ठीक है बच्चों, सारी की सारी रियल बातें हम करने वाले हैं। कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लास्ट अभी तक अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो लास्ट के 20 दिनों में तुम आईआईटी बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी पहले से प्रिपरेशन जो वो होनी चाहिए। अब लास्ट का ये जो टाइम है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवीजन का है, लेकिन उस रिवीजन को भी एक सही डायरेक्शन में तुम कैसे कर सकते हो जिससे कि तुम्हारे मार्क्स जो और ज्यादा आ सके। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में बच्चों हम बात करने वाले। तो एक छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी बेनिफिट बच्चों तुम्हें इससे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहां पे जेई एडवांस सिलेबस। देखो ये क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हो जाती है कि बच्चों काफी बार अपने सामने सिलेबस अपने को पता ही नहीं होता है। हम सोचते हैं कि यार कितना ज्यादा सिलेबस है, एक चैप्टर जो कितना ज्यादा बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें, बट एक्चुअल में अगर तुम जेई एडवांस का सिलेबस देखोगे और जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, अगर उनको बच्चों तुम अच्छे से एनालाइज करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार सिलेबस जो इतना ज्यादा नहीं है, हम फालतू की चीजें ज्यादा पढ़ते हैं, काम वाली चीजें जो बहुत कम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आज जैसे इस वीडियो को देखो, जेई एडवांस का जो सिलेबस है वो बच्चों अपने सामने रखो और उसको अच्छे से एनालाइज करो कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो वो सिर्फ जेई एडवांस के सिलेबस में एक्सक्लूसिवली हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं। तो इस चीज का बच्चों खास ध्यान रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। दूसरा है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बच्चों अभी तक देखो तुमने लास्ट 1 साल में या 2 साल में जितनी भी मेहनत की है, ठीक है, तुमने अपना बेस्ट दिया होगा, तुमने सारे टॉपिक्स जो अच्छे से पढ़ने की ट्राई की होगी, बट फिर भी ऐसा होता है कि कुछ एक टॉपिक्स में कमांड जो वो नहीं आ पाती। बट मैं तुम्हें अगर सच बताऊं बच्चों, तो जेई एडवांस को क्रैक करने के लिए, एक अच्छी आईआईटी में जाने के लिए तुम्हें सब कुछ आना भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब तक तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जिन पे तुम लोगों ने बहुत टाइम दिया बट उसके बाद भी उन पे इतनी कमांड नहीं आई। तो बच्चों अब उन चैप्टर्स को छोड़ दो जो यार इतने दिनों में नहीं हुए, लास्ट टाइम में हम कैसे कर लेंगे। तो अब का मतलब है कि अब जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हें लगता है कि यार ये चैप्टर ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो इसको मैं जरूर अटेम्प्ट कर लूंगा, उन क्वेश्चंस की, उन चैप्टर्स की बच्चों और डेप्थ में जाओ, उन चैप्टर्स की और डेप्थ में जाओ। जेई एडवांस में एक्चुअल में होता क्या है कि वो डेप्थ में और चला जाता है। जेई मेन में सिलेबस जो बहुत ज्यादा होता है और वहां पे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, लेकिन जेई एडवांस में क्या है कि वो एक चैप्टर की डेप्थ तक जाता है और वहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हें को ये लगता है कि तुम्हारा ये पोर्शन अच्छा है तो उसी पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम 50% स्कोर करते हो, 50% स्कोर अगर जेई एडवांस में करते हो तो तुम्हें पता है कि बहुत अच्छा स्कोर है। और ऑब्वियस सी बात है कि 50% स्कोर के लिए वैसे तो ये चीज है कि तुम्हें सिलेबस से वो सारा अब तक पढ़ा होना चाहिए, बट फिर भी इतना सिलेबस में अगर तुम्हारा अच्छे से बहुत अच्छा तैयार है तो इसी को बच्चों बार बार रिवाइज करो, नए सिलेबस को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो रिवीजन। अच्छा, अब बच्चों की देखो मेन चीज क्या होती है कि ठीक है सर ये पता लग गया कि हमें क्या पढ़ना है, बट हम रिवाइज कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस के करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम कौन से टॉपिक्स के कौन से क्वेश्चंस को हमें रिवाइज करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बच्चों तुम प्रीवियस ईयर देखना, 2 चीजें मैं बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे नहीं करने, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी तुम लोगों ने जेई एडवांस के किए भी होंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बच्चों एक कोई भी बुक, वो बुक जो तुम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, कोई भी नया मटेरियल कुछ भी नहीं उठाना है, सिर्फ वही मटेरियल उठाना जो तुम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, उसी मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक बुक जो भी तुमने सोल्व किए, इन दोनों मटेरियल्स को बच्चों उठाओ। अब इनमें तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सपोज किसी एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, सपोज एक बार के लिए मान लेते हैं कि किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन है। अब जब तुमने उसको पहली बार सोल्व किया था तो ऐसा मान के चलते हैं कि 7 क्वेश्चन जो तुमसे पहले अटेम्प्ट में सही कर दिए थे, तुमने पहले अटेम्प्ट में तुम उनको सोल्व कर पाए थे। अब देखो जो बचे 3 क्वेश्चन हैं, वो हो सकता है कि उस टाइम पे तुमने सॉल्यूशन देख के उनको सोल्व किया हो, या हो सकता है कि वो उस टाइम पे भी सोल्व नहीं। तो अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस को बच्चों सोल्व नहीं करना है। ठीक है, लास्ट टाइम में देखो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ तुम दोबारा से पढ़ रहे हो, सारे क्वेश्चंस दोबारा से कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना है जो तुमने पहली बार में जब ट्राई किए थे तब तुमसे नहीं बने थे। ओके बच्चों, उसके बाद में देखो टफ क्वेश्चंस।
टफ क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस करो। अब टफ का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। टफ का मतलब देखो क्या है, टफ का मतलब ये भी कभी भी नहीं होता कि अगर कोई क्वेश्चन 4-5 पेज में 1-2 पेज में सोल्व हो रहा है तो वो टफ है, नहीं बच्चों। टफ का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो वो यूज हो रहे हो, उन क्वेश्चंस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो बच्चों यूज हो रहे हो वो अपने पास में कौन से टफ क्वेश्चंस में। तो देखो दोनों चीजें हैं, एक तो क्या है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ एक क्वेश्चंस में, एक क्या होता है कि कैलकुलेशन की वजह से वो डिफिकल्ट बनता है। तो देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि टफ क्वेश्चंस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस तुम्हें काफी सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जेईई एडवांस में वही पूछा जाता है। बच्चों इस चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना है, रेलेवेंट लास्ट का बहुत कम टाइम बचा, तो कोई भी थोड़ा बहुत भी टाइम जो बच्चों इररिलेवेंट चीज पढ़ने में तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। जितना भी पढ़ो, जितना भी रिवाइज करो, सारी की सारी चीजें जो रिलेवेंट होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज सीटिंग कैपेसिटी। बच्चों अब देखो क्या होता है कि तुम्हारी सीटिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। जब भी तुम पढ़ रहे होते तो कई बार ऐसा होता है कि मूड किया तो घूमते घूमते पढ़ लिए, ठीक है ना, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। बट अब बच्चों तुम्हें क्या कर, तुम्हें पता है कि जेईई एडवांस का पेपर एक दिन में होना है, तो लगा तुम्हें 6 घंटे बैठना पड़ेगा। अब वो 6 घंटे बैठने की कैपेसिटी ऐसे अचानक से नहीं आती, बिल्कुल बोलने से नहीं आती है कि यार 6 घंटे तो बैठना है। 6 घंटे बच्चों अच्छे से तुम्हें बैठना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस वो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूसली 3-3 घंटे के ब्रेक में 6 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो, एक जगह पे बिना हिले डुले क्वेश्चंस वहीं पे एक जगह बैठे बैठे सोल्व करो। तो ये बच्चों राइट टाइम है तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाने का, ठीक है। एक जगह बैठ के स्टडी करो, उसके बाद में टेस्ट। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें तुम अंधाधुंध टेस्ट दिए जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब देखा कि टेस्ट है कहीं से भी मिल रहा है, कोई भी फ्री का टेस्ट मिल रहा है, सारे के सारे दिए जा रहे हो। बच्चों उन चीजों से कोई फायदा नहीं है। टेस्ट का मतलब तभी होता है जब तुम उसका सही से एनालिसिस कर पाओ और अच्छे से देख पाओ कि तुम्हारे अंदर कमियां कहां पे हैं। तो इतना ऑब्वियस सी बात है कि रोज अगर तुम टेस्ट देने लग गए तो उनका एनालिसिस ही अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो फिर टेस्ट देने का मतलब क्या रहा। तो लिमिटेड टेस्ट तुम्हें देने 3 या 4 टेस्ट बच्चों तुम्हारे लिए सफिशिएंट है लास्ट टाइम में। बट जो भी टेस्ट दो, मेन चीज जो उसके अंदर क्या रहनी चाहिए कि वो टेस्ट जो क्वालिटी वाला टेस्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उस पेपर की क्वालिटी जो वो जेईई एडवांस से मैच करनी चाहिए, पेपर पूरी तरीके से रेलेवेंट होना चाहिए। लास्ट में ऐसा कोई भी टेस्ट सीरीज का पेपर जो ना करें जो कि इरेलेवेंट हो बच्चों, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो वो बूस्ट करने की बजाय डाउन कर सकता है। तो इस चीज के बारे में तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि कोई फ्री में दे रहा है तो कुछ भी तुम ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, यार तुम्हारे करियर का सवाल है ये, ठीक है ना। उसके बाद में देखो टेस्ट अगर तुमने ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन कर रखा है तो वो भी तुम कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों एटीपी का एक रैपिड क्रैश कोर्स आ रहा है। आई होप कि तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में सारी चीजें पता होंगी, बट अगर नहीं भी पता है तो बच्चों मैं क्लियरली बता दे रहा हूं कि लास्ट के दिनों में ये क्रैश कोर्स जो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करवाए जाएंगे, कुछ अच्छा मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें 3 फुल जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो बच्चों 6, और ये 6 बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेस्ट जो तुम्हें मिलने वाले हैं। बच्चों से तुम फीडबैक ले सकते हो कि जिन्होंने अभी जेईई मेन से पहले, तुम्हें याद होगा कि फाइनल स्टेप हमने लॉन्च किया था, उसमें 3 फुल सिलेबस के टेस्ट बच्चों को प्रोवाइड करवाए थे। तो वहां से तुम फीडबैक ले सकते हो। उन बच्चों के फीडबैक आए खुद के कि उन्हें बहुत हेल्प उन सारे टेस्ट से मिली, काफी ज्यादा वो रेलेवेंट टेस्ट थे और उन्हीं से मिलता जुलता पेपर जो उनको जेईई मेन के एग्जाम में देखने को मिला है। तो तुम समझ सकते हो कि यार वही उसी टाइप से हम उसी लेवल के जेईई एडवांस के पेपर जो वो सेट करेंगे। तो ये सब चीजें बच्चों तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये देखो मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू बता दिया कि लास्ट के टाइम में तुम्हें क्या क्या करना है, ठीक है बच्चों, कुछ भी इधर उधर भटकना नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मेंस में क्या होता है कि लगातार घिसते रहो, यहां तुम्हें कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाना है। अगर तुम किसी क्वेश्चन को बच्चों सोल्व भी कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में भी उसको 5-10 सेकंड तक सोचो कि तुमने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वो क्या सोच समझ कर किया था। क्या तुम्हारा वो क्वेश्चन रटा हुआ था कि इसको इसी कॉन्सेप्ट से करना है। जेईई एडवांस में बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो टफ होता है। लेकिन जेईई एडवांस ने क्या कि माहौल ऐसा बना रखा है कि वो बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा डर जो वो पैदा कर देते हैं। एक चीज तो ये होती है कि तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन जो मोस्टली वहां पे नए क्वेश्चन जो वो देखने को मिलते हैं। अब जेईई मेन से पहले जब तुमने तैयारी की थी तो जेईई मेन के एग्जाम में ऐसा होता है बच्चों कि काफी सारे क्वेश्चन जो उनकी स्ट्रक्चर तुम्हें देखी होती है ऑलरेडी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट जेईई एडवांस में के पेपर में यही चीज होता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ ट्विस्ट डालते रहते हैं हर क्वेश्चन में।
तो वो क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ज्यादा पेन घिसने से कुछ नहीं होगा बच्चों, मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो वो उनको एक साथ अप्लाई करना सीखो। लास्ट के टाइम में जेईई एडवांस के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो तुमसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को तुम अच्छे से रिवाइज करो। और जेईई एडवांस के पेपर के बारे में कुछ भी पहले से परसेप्शन लेके मत चलो। टॉपिक्स के बारे में मैंने इसीलिए बात नहीं की है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स बच्चों तुम उठा के देखो, जैसे पिछली बार जो वो जेईई एडवांस में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 3 सवाल पूछ लिए गए थे, तो इंपॉर्टेंट जो वो हर चैप्टर की है। अगर किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो भी बच्चों उसमें हो सकता है कि 2-3 चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्स हो रहे हो, तो इसीलिए टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुमने 60-70% सिलेबस जो है वो भी बहुत अच्छे से अगर कर रखा है तो बच्चों तुम्हें बाकी के जो बचे हुए सिलेबस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार जेईई एडवांस में अगर तुमने 50% स्कोर कर दिया तो उसमें तुम अच्छी रैंक जो वो तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एडवांस के पेपर में कुछ भी पहले से परसेप्शन लेके मत चलो कि इस टाइप का पेपर आएगा, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ पता नहीं है बच्चों। जेईई एडवांस के पेपर की यही खास बात है कि वहां पे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलता है। ठीक है, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर बच्चों तुम्हें जेईई एडवांस के पेपर में अगर कोई सरप्राइज नहीं मिलता है वहां जाके, तो तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, कुछ ना कुछ सरप्राइज जो तुम्हें जाके देखने को मिलता है। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो। जेईई एडवांस का जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालाइज करो और आज से तैयारी जो स्टार्ट कर दो बच्चों। थोड़ा सा टाइम बचा है, इसमें अपने को बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है। और अगर तुम्हें कुछ भी एक कोर्स की हेल्प चाहिए जिसमें तुम्हें टेस्ट मिले, थोड़ा स्टडी मटेरियल मिले, और इसका देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर तुम कोर्स को लोगे तो लास्ट तक तुम्हारा एक क्या है कि टाइम टेबल बन जाएगा कि इन 20 दिनों में तुम्हें कैसे बांध के रखना है, कैसे तुमसे लगातार मेहनत करवानी है। तो ये कोर्स जो बहुत फायदेमंद है बच्चों। ठीक है, इस कोर्स को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आई होप कि तुम्हारी काफी जो चीजें वो क्लियर हुई होंगी कि अब तुम्हें किस डायरेक्शन में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिससे कि तुम अपने जेईई के एडवांस के मार्क्स जो उनको और अच्छा ला सको। ओके बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हें लगा हो कि काफी हेल्पफुल तुम्हारे लिए चीजें हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यार एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाओ, सब बच्चों के साथ में शेयर करो और अच्छे से अपनी स्टडी जो वो करते रहो। ओके बच्चों, बाकी ऑल द बेस्ट।